हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है शमाइला और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे लोग कौन हैं और मैं कहाँ पे घूम रही हूँ आज। तो इस टाइम मैं हूँ न्यूयॉर्क सिटी मेट्रो स्टेशन पे। इनफैक्ट एक ट्रेन में यहाँ पे मैं रोज़ आती हूँ, इनफैक्ट दिन में 2 दफ़ा। This is an accessible station. The elevator is at the rear of the platform. This is Brooklyn Bound Express train. The next stop is Times Square, 42nd Street. तो इस टाइम मैं जा रही हूँ न्यूयॉर्क सिटी के वन ऑफ दी मोस्ट फेमस स्पॉट पे, या जिसको दूसरे लफ्ज़ों में क्रॉस टाउन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी कि 42nd स्ट्रीट, टाइम स्क्वायर। न्यूयॉर्क सिटी का ये जो आइकॉनिक एरिया है ये फेमस है अपनी ब्राइट लाइट्स, जाइंट बिलबोर्ड्स एंड लाइवली स्ट्रीट परफॉर्मर्स की वजह से, और ये जगह फेमस है अपने ब्रॉडवे थिएटर्स की वजह से, जो कि होस्ट करते हैं वर्ल्ड क्लास म्यूज़िक एंड प्लेस इवेंट्स। और अगर मैं आपको 42nd स्ट्रीट के बारे में बताऊं लेकिन पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल का जिक्र ना करूं, सो आई डोंट थिंक सो इट्स फेयर। सो पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल इज़ अ मेजर हब कनेक्शन that connects New York City to surrounding area. So in short words, these attractions make 42nd Street a bustling destination for entertainment, culture and excitement. तो ये तो था बड़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन इस आइकॉनिक जगह के बारे में। तो आपने भी देखा होगा कि मैंने सबवे लिया और अब जब मैं स्ट्रीट लेवल पे आ गई हूँ या सबवे से ऊपर आ गई हूँ, यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। तो ऐसा यहाँ पे अक्सर होता है, आप घर से निकलते हो तो बारिश के कोई चांस नहीं होते एंड यू डू नॉट कैरी अम्ब्रेला, और जब आप सबवे से बाहर निकलते हो अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए तो बारिश शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं अनप्लान्ड ट्रैवल, या इसको कहते हैं नॉट प्रिपेयर फॉर न्यूयॉर्क ट्रैवल। न्यूयॉर्क सिटी का जो वेदर है बहुत अनप्रडिक्टेबल है। एक मिनट में यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और दूसरे मिनट यहाँ पे गर्मी शुरू हो जाती है या धूप निकल आती है। तो इसलिए जो न्यूयॉर्कर हैं उनके बैकपैक में या उनके बैग में हमेशा एक अम्ब्रेला होती है। और कभी कभार मेरे जैसे न्यूयॉर्कर के साथ ऐसे भी होता है कि जो घर से निकलते हैं उनको 110% पता होता है कि आज तो बारिश नहीं होगी, और वो अपनी जो छतरी है वो घर ही छोड़ आते हैं। आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे पास कोई अम्ब्रेला नहीं थी। शुक्र है जब मैं अभी सबवे से बाहर निकली हूँ तो इतनी ज़्यादा बारिश नहीं है, और मेरे जो डेस्टिनेशन है या जहाँ पे मैं अभी जा रही हूँ वो बिल्कुल सामने, इनफैक्ट ये राइट वाली बिल्डिंग है। तो ये एक ऑफिस बिल्डिंग है। यहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग में इंटर होने से पहले यू हैव टू गो थ्रू सिक्योरिटी। अगर आप एज अ गेस्ट इंटर हो रहे हैं और इफ़ यू आर एन एम्प्लॉई, आपके पास एक कार्ड होता है जिसको बार कोड को स्कैन करके यू एंटर इनटू द बिल्डिंग एंड यू एंटर ऑन टू द एलिवेटर, और फिर जिस फ्लोर पे आपको जाना है वहाँ जाते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग ऑन फ्लोर नंबर 18, सो लेट्स गो। तो ये है मेरी ऑफिस बिल्डिंग, और अब मैं आपको न्यूयॉर्क सिटी टाइम स्क्वायर का व्यू दिखाती हूँ। जस्ट चेक दिस आउट। तो आज यहाँ पे एक मीटिंग है और हमारी सारी टीम यहाँ पे इकट्ठी है। मीटिंग शुरू होने से पहले ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट। देयर यू गो, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेटर। इट हैज़ croissant, bagel, other bakery item, mini muffin, beautifully decorated flower and fruits, उसके साथ कॉफ़ी, जूस एंड ऑल दैट एक्स्ट्रास। जब से मैं पाकिस्तान गई हूँ और वहाँ पे रही हूँ, मेरी डेली की जो कॉफ़ी एडिक्शन है वो ख़त्म हो गई है। आई ट्राई नॉट टू हैव दिस एडिक्शन बैक, लेकिन रात बेटी ने मुझे जगा के रखा है एंड आई कुडंट हैव इनफ स्लीप, सो कॉफ़ी इज़ अ मस्ट बिफोर वी स्टार्ट द डे। तो मीटिंग में 4 घंटे बैठने के बाद आई वॉज टायर्ड एंड आई वॉज लाइक आई नीड टू स्ट्रेच माई लेग्स। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्रेश हो रही थी बिकॉज वी स्टिल हैड 3 more hours टू गो। और मीटिंग में ना 3-4 घंटे बाद ही बंदे को बोरियत शुरू हो जाती है और बंदा कहता है कि कब मीटिंग ख़त्म होगी और घर जाएंगे। और यहाँ पे मैं विंडोज़ ढूंढ रही हूँ जहाँ पे मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊँ। आई मीन लुक एट दोज ब्यूटीफुल टॉल बिल्डिंग्स। और इतनी जब आप ऊपर होते हो तो बिल्डिंग्स आपको ऐसे लगता है कि बिल्कुल आपके मुंह पे आ रही हैं, और जब आप इन बिल्डिंग्स को
रोड से देखते हो ऑल द वे डाउन और आपको पूरी गर्दन पीछे करके देखना पड़ता है। यहाँ पे इतनी टॉल बिल्डिंग्स हैं और इन्हीं आइकॉनिक हिस्टोरिकल एंड टॉल बिल्डिंग की वजह से मैनहट्टन फेमस है। इतनी टॉल बिल्डिंग आसमान को छूती हुई आपको दुनिया के किसी भी शहर में एक ही जगह पे देखने को नहीं मिल सकती। सो यही वजह है कि ये सब बिल्डिंग्स जो हैं वो शोकेस करती हैं मैनहट्टन के हिस्टोरिकल एंड रिच आर्किटेक्चर को एंड एज वेल एज मैनहट्टन स्काईलाइन। तो यहाँ पे माई डे वॉज ओवर, इट वॉज टाइम फॉर मी टू गो होम एंड सी माई डॉटर। तो यहाँ पे मैं बाहर जा रही हूँ। बारिश जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद स्पेशली गर्मियों में यहाँ पे ऐसे होता है कि बारिश होती है नहीं, बल्कि ऐसा होता है गर्मी पड़ती है 1-2 दिन, उसके बाद बारिश होती है और उसके बाद ह्यूमिड हो जाता है। यही पैटर्न रहता है न्यूयॉर्क सिटी में गर्मियों में, स्पेशली जुलाई अगस्त तक। तो यहाँ पे ये पब्लिक स्पेसेस बनाई हुई हैं लोगों के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। ग्रीनरी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, डिस्पाइट ऑल दोज बिल्डिंग्स, कंक्रीट, ऑल दोज ब्रिक मटेरियल, फिर भी आपको यहाँ पे दरख्त, ग्रीनरी, पौधे देखने को मिलते हैं। और ना सिर्फ ग्रीनरी बल्कि उसके आसपास जैसे कि बेंच है मेरे लेफ़्ट साइड पे, और ये एक जो है एरिया है पब्लिक के लिए, सो पीपल कैन सिट देयर इवन ऑल डे, नोबडी गोना बॉदर यू, नोबडी गोना आस्क यू एनी क्वेश्चन। आप इंजॉय करें, लोगों को देखें, यहाँ बैठ के खाएं। इसके अलावा बहुत से लोग क्या करते हैं अपने लंच ब्रेक में बाहर आके बैठ जाते हैं व्हेन देयर इज़ अ गुड वेदर और दे जस्ट वांट टू एंजॉय आउटडोर। ये जो सामने आपको येलो कलर का एक स्कल्पचर नज़र आ रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका ऑफिशियल नाम है बटन एंड नीडल और नीडल थ्रेडिंग अ बटन। इट्स अ पब्लिक आर्ट इंस्टॉलेशन एक्चुअली विच इज़ लोकेटेड इन द Garment District of Manhattan, New York City. This sculpture features a giant button and needles, जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, which symbolize the garment industry that once thrived in this area. इसके बाद से अब तक ये स्पॉट जो है पिक्चर्स के लिए बहुत फेमस है एंड दिस इज़ एक्चुअली अ आइकॉनिक लैंडमार्क इस नेबरहुड में। और 1996 में इस स्कल्पचर को, इस इंस्टॉलेशन को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया था। मैनहट्टन के किसी भी नेबरहुड में, किसी भी पार्ट में चले जाएं, आपको हर जगह ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें, हिस्टोरिकल चीज़ें आपको देखने में मिलती हैं। बट इट्स गुड टू हैव नॉलेज जिस एरिया में आप जा रहे हैं, क्योंकि जिस चीज़ का पता हो, जिस चीज़ के बारे में हिस्ट्री का पता हो, उस चीज़ को देखने का अपना ही मज़ा है। तो अब मुझे यहाँ पे अपनी ट्रेन कैच करनी है, सो आई कैन रीच होम टू माई डॉटर। आई जस्ट गॉट होम। आते ही सबसे पहले जो मैंने काम किया है वो हमने इसको शावर दिया है। हेलो हेलो। that was task number 1 for today. Other than that, let's see what I'm gonna do next. Right, Gugu? Gugu. आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी बेटी के साथ एक डेली की रूटीन बनाऊँ। तो यहाँ पे नहलाने के बाद मैं इसको सेराफिल बेबी लोशन लगाऊंगी। दिस इज़ द ओनली लोशन आई हैव यूज्ड सो फार फॉर हर एंड शी इज़ ओके विद दैट। that's your lotion? Oh, I'm sorry, that's your lotion, but this is not to eat. इसको खाते नहीं है, इसको नहीं खाते, इसको नहीं खाते। No 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 no. Look, now she knows how to turn. She turns upside down and then she starts crying. अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे लॉन्ड्री करने। घर के कुछ रक्स थे तो मैंने सोचा कि घर में लॉन्ड्री के बजाय क्यों ना इन मशीनों में वॉश किया जाए, क्योंकि ये कमर्शियल मशीनें होती हैं और अच्छी खासी इनमें पावर होती है कंपेयर टू वो मशीनें जो घर पे होती हैं। तो लॉन्ड्री यहाँ पे जगह जगह आपको देखने में मिलती हैं, ऐसी जगह लोगों ने ली होती हैं, उसमें काफ़ी जो है लॉन्ड्री प्लस ड्रायर वो इंस्टॉल किए होते हैं। देयर इज़ अ प्रॉपर सिस्टम टू वॉश व्हाट यू वांट टू वॉश। तो सबसे पहले जो है सारे कपड़े और व्हाट्सएवर जो भी धोना होता है उसको मशीन में डाल के यहाँ पे मशीन के सबसे ऊपर इस जगह पे जाता है सर्फ या डिटर्जेंट। आमतौर पे यहाँ पे लोग लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, बट नाउ आई हैव सीन एरियल इन स्टोर्स जो कि पाउडर
फॉर्म में सर्फ होता है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं डालूँगी इसमें सर्फ। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बॉयल करा दिया, तो मैं इसको भी साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो सर्फ डाल के अब मैं इसके जो फ्रंट डोर है उसको करूँगी लॉक। ओके, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे पैसे, डॉलर्स, राइट। तो इस जो मशीन का साइज़ है वो बड़ा है और इसमें जाएंगे $6। और यहाँ पे मैं इंसर्ट कर रही हूँ क्वार्टर, सिक्के। 4 क्वार्टर मिलके $1 बनता है। तो बारी बारी जैसे मैं ये सिक्के इसमें डाल रही हूँ, यहाँ पे जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो रही है। दैट मीन जो मेरा रिमेनिंग बैलेंस है वो भी $5 है। 475, 450 और ऐसे जितने मैं सिक्के डालती रहूँगी तो ये ज़ीरो पे आ जाएगा। दैट मीन कि मैंने सारी जो $6 है वो पे कर दिए हैं। एंड देन आई एम गोना टर्न दिस ऑन। तो जैसे ही मशीन ने सारे क्वार्टर एक्सेप्ट कर लिए, अब ये खुद से चलना शुरू हो गई है। और डिफरेंट मिनट्स होते हैं। मोस्टली जो है एक साइकिल वो 35 to 40 मिनट्स का होता है। और ये जो सामने हैं ये ड्रायर हैं। सो यहाँ से कपड़े निकाल के जब साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, आई एम गोना कन्वर्ट इनटू ड्रायर। सो ये है लॉन्ड्री प्लेस जहाँ पे बैठने के लिए या वेट कर रहे हैं जब आप लॉन्ड्री का। तो बेंच है, ATM इफ़ यू नीड टू विदड्रॉ योर कैश ऑफ कोर्स। और यहाँ पे एक कार्ट है और यहाँ पे ये एक मशीन है जिसमें आप बिल या नोट डालते हैं और उसके बदले आपको क्वार्टर्स मिल जाते हैं, क्योंकि ये मशीनें सिर्फ क्वार्टर्स पे चलती हैं। कार्ड या फिर नोट, बिल एक्सेप्ट नहीं होता। तो ये एक चेंज मशीन है। ये देखिए, तो मैंने इसमें $5 डाले थे और उसके कन्वर्ट होके सारे जो हैं वो कॉइन्स आ गए हैं। और यहाँ पे इस मशीन में अगर आप सर्फ नहीं है आपके पास, एक लॉन्ड्री से रिलेटेड चीज़ें आप नहीं लेके आए, तो आप यहाँ से ये भी ले सकते हैं। और हर एक की डिफरेंट प्राइस है। तो ये लेफ़्ट एंड राइट पे सारी वॉशिंग मशीन्स हैं और ये राइट साइड पे सारे जो हैं ड्रायर हैं। और ये जो आपको ऊपर बैग्स नज़र आ रहे हैं ये मोस्टली लोगों के लॉन्ड्री बैग्स हैं। और दे आल्सो डिलीवर। अगर आप अपने कपड़े नहीं धो सकते, पिक एंड ड्रॉप नहीं कर सकते, तो ये आपके कपड़े जो है आपके घर से पिक कर लेते हैं, वॉश करके फोल्ड करके आपके घर ड्रॉप कर देते हैं। और ये बाय वेट आपको चार्ज करते हैं पर पाउंड, आई बिलीव $1 और समथिंग इनका जो है रेट है। तो यहाँ पे साइकिल पूरा हो चुका था। अब मैं आ गई हूँ वापस ताकि जो कपड़े और जो मैट्स हैं वो सारे मैं डाल दूँ अब ड्राई होने के लिए। तो ये साइन बना होता है कि ये जो मशीन है या ये जो पैनल है ये निचली मशीन का है, ये ऊपर वाली मशीन का है। तो यहाँ पे जो ड्राइंग रेट है वो 1 क्वार्टर में 6 मिनट ये मशीन कपड़े ड्राई करती है। तो जितने मिनट आपको इंक्रीज़ करने हैं आप उतने क्वार्टर डालें। तो यहाँ पे जब हम क्वार्टर डाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये मशीन 30 मिनट तक कपड़े ड्राई करेगी, उसके बाद स्टॉप हो जाएगी। अगर कपड़े ड्राई हो गए हैं वेल एंड गुड, आप कपड़े निकाल के अपने घर ले जाएं। अगर ड्राई नहीं हुए तो और क्वार्टर डाल के उसको कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे। और अगर आप क्वार्टर के अलावा कोई और कॉइन, कोई और सिक्का डालेंगे तो ये मशीनें रिजेक्ट कर देंगी। ये देखें, ये डाल के देखो। चलो, तो ये था मेरा आज का दिन। वर्क, होम, मोर वर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।